कृपा बनाई, विश्वास और नम्रता और संयम। हमको क्या एक संयम भी रखना है, नम्रता में भी रहना चाहिए, गुस्से में नहीं भरना, तसल्ली रखनी है। कोई भी बात करता है उसमें विश्वास करना है, अच्छी बात है। उसको सोच विचार के आप सोचिए भी ये बात हमें क्यों बता रही, क्या है इस बात का, क्या निचोड़ है। हालेलुया। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। हालेलुया। बुद्धिमान इंसान हो डरता रहता है भी मेरे से कभी कोई गलती ना हो जाए, कोई अपशब्द ना निकल जाए। तो जो दूसरे लोग हैं वो ना डर रहते, वो ऐसे डरते नहीं है किसी से। जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, ऊपर वाले को मानते नहीं है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं कहते हम किसी को नहीं मानते। कौन है ऊपर वाला? वो कहते हैं हम किसी भगवान को, किसी को भी नहीं मानते। कौन है दुनिया में? ना किसी परमेश्वर को। ऐसे बोलते हैं। वो ये नहीं सोचता मूर्ख भी तुमने बनाया किसने, किसने धरती पे भेजा, किसने तेरे में जान डाली, कैसे आया? अपने आप तो नहीं आसमान पे से टपक के नीचे आ गया, परमेश्वर की योजना से तू आया दुनिया में। तो ऐसे नहीं हमने करना है। जितने भी अपने बेटे बेटियां बैठे बच्चे सब ध्यान लगा के सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमने प्रभु का डर रखना है, उससे डरना है हरदम। उसकी लाठी में आवाज नहीं है। अगर हम प्रभु का कहना नहीं मानेंगे तो हमें वो डंडे भी मारेंगे, और उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं आती। वो किसी टाइम भी अपना डंडा मार सकता है। हालेलुया। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा। हालेलुया। और जो झट क्रोध करता है, कोई भी बात होती है मिनट में उसको गुस्सा आता है, वो कभी भी किसी से प्यार से नहीं रख सकता। वो झगड़ता ही रहता है, खुद भी परेशान और घर वालों को भी, सबको परेशान कर देता है। प्रभु कहता है क्रोध मत करो, क्रोध विरोध सब छोड़ दो। हालेलुया। और जो बुरी युक्ति निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। और जो बुरी युक्तियां निकालता है उनसे लोग भी बैर करते हैं। बुरी युक्ति वाला इंसान कभी वो ब्लेस नहीं होता है, वो दूसरों को परेशान करता है। हालेलुया। भूलों का भाग मुड़ता होता है, भूलों का भाग मुड़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। हालेलुया। जो भोले लोग हैं वो बेचारे ऐसे देखते रह जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ से बात शुरू करनी है, कैसे खत्म करनी है। जो चतुर इंसान है वो आगे बढ़ता है। चतुर इंसान जो चतुराई से बात करता है। बाइबल में भी लिखा है कि आप कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह भी चालाक होना चाहिए। यही नहीं है हमने भोले रहना है, ये नहीं है हमने चालाकी बरतनी है। वो कहता है कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चालाक। दाएं बाएं देख के चलो, पीछे भी। दो आंखें हैं, इधर उधर की आंखें भी खोल के चलो। दुनिया ऐसी है,
पता नहीं होता कब क्या हो जाता है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो मिनट में गुस्सा करके अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लेते हैं, फांसी ले लेते हैं, दुनिया छोड़ कर चले जाते हैं, माँ बाप को परेशान करके जाते हैं। क्या लेके गया वो? अपनी जिंदगी गवा के क्या लेके गया वो? कुछ भी नहीं। वो यहीं भटकता रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे जवान लड़के हैं, लड़कियां भी ऐसी हैं, जो माँ बाप कुछ कह दे तो वो क्या करते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो माँ बाप का कुछ भी नहीं जाता है। वो थोड़े दिन दुखी हो लेते हैं, परेशान होते हैं, रिश्तेदार परेशान होते हैं, धीरे धीरे वो अपने मन को समझा लेते हैं। और जो ऐसा काम करने वाला अपने आप को खत्म करके अपनी जिंदगी को खत्म करता है और उसको कहीं जगह नहीं मिलती, फिर इसी दुनिया में भटकता है और दूसरों को परेशान करती है। फिर दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्माएं बनती है, फिर एक दूसरे के अंदर आके उनको दुखी करती है। इसीलिए कहते प्रभु जी गुस्सा मत कीजिए, प्यार से रहिए, प्रेम आनंद शांति धीरज के फल सबसे बड़ा प्रेम और शांति। जब हमारे अंदर प्रेम है तो शांति भी, ये प्रेम है तो शांति हमें खुद मिलेगी, हमारा मन भी आनंद रहेगा। हालेलुया। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। हालेलुया। बुरे लोग जो वो बुरी काम, बुरा देखना, बुरा सोचना, और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोगों के पास बैठते, वहाँ पर दंडवत करते, अपनी जिंदगी की किस्सा सुनाते, समझ की बातें करते, एक दूसरे की बुद्धि की बातें बताते और अच्छी बातें करते हैं। जो जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान देते हैं। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छी संगति में बैठोगे, अच्छी समझ आएगी। बुरे लोगों के पास बैठोगे तो बुरी बात है। हमें एक अच्छी संगति की जरूरत है, अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें सुननी है। जहां पर कोई बुरी बातें करते हैं वहां से उठ के चले जाओ, सुनो ही मत, क्योंकि जब बुरी बातें हम सुनेंगे तो हमारी अनॉइंटिंग खराब होगी, प्रभु का आत्मा परेशान होता है। हालेलुया। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। हालेलुया। जो निर्धन होता है उसके जो पड़ोसी वो भी उससे घृणा करते, नफरत करते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनसे, तो जो अच्छे होते हैं उनसे सब प्रेम करते हैं, सब बात करते हैं उससे। इसीलिए हमने अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। हालेलुया। परंतु जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। हालेलुया। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो क्या करता है? पाप करता है। वो अपने आप में घमंड में रहेगा, ले मेरे पास तो पैसे बहुत है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पड़ोसी के पास तो टूटा सा घर है, इसके पास तो साइकिल है। जे अगर अपने पड़ोसी को तुच्छ समझेगा तो वो एक पाप करना है। प्रभु कहता है सबसे प्यार करो। प्रभु की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसके लिए सब बराबर। वो एक नजर से देखता है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। अरे धन दौलत कमाने वाले जो बड़े लोग हो जाते हैं, क्या वो साथ लेके आए थे या लेके जाएंगे? सब कुछ यहीं रह जाए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाए। एक बादशाह था तो अपने वजीर को बोला, उसके पास बहुत धन था, इतना पैसा था,
उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ खर्च कर। तो अपने वजीर को बोले भी मेरे को भी मैं जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना जब मेरी अर्थी लेके जाऊंगा। तो वजीर बोला क्यों? बोले इसलिए भी लोग ये ना कहे भी ये बादशाह सब कुछ अपने साथ ले गया। बोला मैं खाली आया खाली जाना चाहता हूँ, मेरे हाथ खाली है। इसीलिए हम खाली हाथ आए तो खाली जाना है, कुछ नहीं जाएगा साथ। हमारी बोल बाणी, हमारी जो चार बातें प्यार से करते हो जाएगा। हम जो प्रभु के चरणों में जो जिंदगी बिता रहे हैं, जो हम यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे हैं, हम प्यार हमारे अंदर और प्रभु का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। क्यों आए हो आप? प्रभु का आत्मा आपको लेके आए, आपका प्यार बढ़ाने के लिए, शक्ति में रहने के लिए। आप एक दूसरे से प्यार बांटो, वचन सुनिए, प्रार्थना करें। इसीलिए तो दुनिया में से ना तो कोई लेके आया ना लेके गया, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कोई साथ जाएगा जो आप प्यार से बात कर लो, उसको कहेंगे बहुत अच्छा इंसान है, ऊपर वाले को भी जरूरत है अच्छे इंसान। ऐसे बोलते हैं ना सब लोग जब चले जाता है कोई। तो जो बुरा होता है उसको कहता है अच्छा हुआ गले में से गंदगी निकली। तो अगर कोई अच्छा इंसान जाता है उसको सब रोकते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा इंसान है। तो हम प्रभु के बेटे बेटियां, हम अच्छाई हमारे अंदर होनी चाहिए और अच्छे इंसान बनना चाहिए। बुराई को छोड़ दो। कहते पुरानी बातें बीतती सब नहीं। जो कुछ आपके जीवन में पीछे हुआ उसको सबको भूल जाओ, नई बातों को अपनाओ और आप आगे बढ़ते जाओ, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाए। हालेलुया। परंतु जो दीन लोग पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। हालेलुया। जो दीन लोग हैं उनके ऊपर कोई जो अनुग्रह करता है वो धन्य को आता है। जो मजबूर है, जो परेशान है, कोई दुखी है, लाचार है, उनको कोई पूछता है, उनकी हेल्प करता है। जो दीन लोग जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, तो जो उसको पूछता है, उसका हाल चाल पूछता है, तो ब्लेस होता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। प्रभु कहता है तू इसको नहीं पूछा, मेरे को पूछा। यीशु का आत्मा आता है। वो जब हम ऊपर जाएंगे, हमारा जब हिसाब होगा, लाइन में लगाएगा, तो हमें पूछेगा भूखों को रोटी दी, प्यासे को पानी पिलाया, जिसके तन के ऊपर कपड़े नहीं उसको कपड़ा दिया, सब हिसाब पूछा। कोई जेल में उसका हालचाल पूछा, कोई बीमार है उसको पूछा आपने जाकर, बीमारों की सुधि ली, तो पूछेगा हमसे। जे हमने नहीं तो वो हमें क्या कहेगा? वो कहता है जब तू जेल में पता लेने के लिए गया वहां पर मैं था, जब तो भूखों को रोटी दी वो मैं ही था, जब प्यासे को पानी पिलाया मैं ही था। यीशु मसीह कहते हैं जिसके पास फटे कपड़े जेल में उसको तू कपड़े दी 2 जोड़ी, 1 जोड़ी भी, वो मैं ही था। जिसके पास चप्पल नहीं पैरों में तुमने दी वो मैं ही। हम किसी को दे के आसान नहीं करते। जो कुछ आप भवन में भी देते हो प्रभु की दासी को नहीं देते, ना दास को किसी को देते।
प्रभु को देखिए। जो कुछ होता है उसके चरणों में होता है, वो स्वीकार करता है और आपको ब्लेस करता है। जो आप बीजते हो वो बीज को भी देखता है और उसी हिसाब से वो बीज को फलबंद करता है, उसी हिसाब से आप काटते हो। जब आप खेत में जैसे एक मुट्ठी भर ऐसे छींटा मारेंगे अनाज का, क्या काटेंगे वहां से? कितनी कणक निकलेगी? 1 किलो भी नहीं होगी, 2 किलो हो जाएगी, 2 किलो 2.5 किलो, बस इतनी होगी, ज्यादा नहीं होगी। जे अगर हम बोरी भर के बीजेंगे तो हम कितनी बोरियां काटेंगे? वो कहता है मुझे नहीं कुछ चाहिए, मेरे भवन में भोजन वस्तु होनी चाहिए। ताकि कोई भूखा है कोई भूखा ना जाए, कोई प्यासा है प्यासा ना जाए। हर चीज परमेश्वर कहता मेरे भवन में होनी चाहिए। वो तो देने वाला है। वो कहता मैं आपको बरकत देता हूँ, आपको संभालता हूँ, आपको ऊपर दया करता हूँ, आपको मैंने हाथ पांव दिए, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, पैर चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए। आपको मैंने तंदुरुस्त बनाया। जो पाई जो उनको जाके देखिए, वो कुछ नहीं कर सकते, वो एक रोटी के लिए भी तरसते रहते हैं। हमारे को तो प्रभु ने सब कुछ दिया है। वो कहते हैं जाओ मेरे बच्चों, कमाओ खाओ फलबंद हो, बढ़ते जाओ। आप जकोड़ियों के जाके पास देखोगे तो उनकी हालत देखिए, वो भी दुनिया में आई है। जो रोटी से भी वो देखते रहते हैं कि हमें खाना मिल जाए टाइम से। आप अपने ऊपर वाले को मत देखिए कि हमारे ऊपर है कोई, जो अमीर हो गया उसके पास है। नीचे वाले को देखिए, नहीं हमारे भी नीचे कोई है, वो भी इंसान है, वो भी दुनिया में आया है, उसको भी जीने का हक है। जे अगर आप अपने नीचे वालों को देखोगे ना, आप कभी दुखी नहीं होगे, आप ब्लेस होंगे। जे अगर आपके ऊपर वाले को देखोगे, जो लोग बड़े लोगों की तरफ देखोगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप देखते रहिए। अपने नीचे वाले को देखिए। हालेलुया। जो बुरी युक्ति निकालता है वह ब्रह्म में नहीं पड़ती, और जो बुरी युक्ति निकालता है वो क्या भ्रम में नहीं पड़ता। बुरी युक्ति निकालने वाला वो वहम भ्रम सब कुछ उसके पास हो, वो कभी ब्लेस नहीं। हालेलुया। परंतु भली युक्ति निकालने के कारण और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। और भली युक्ति निकालने के बाद वो क्या करता है? भलाई करता है। और भलाई की युक्ति निकालने से हमें भी भलाई मिलती है। परमेश्वर अच्छे लोगों का साथ देता है, बुरे लोगों को कभी नहीं देता है। हालेलुया। पढ़ना परिश्रम से सदा लाभ होता है, और परिश्रम से क्या है? लाभ होता है सदा। दूसरा चुनना। हालेलुया। पहले ही होना की दुख। Thank you, Jesus.